हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग रजिस्टर पढ़ रहे थे। कंटिन्यू क्या होगा, अपने नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपर, क्योंकि बिना नोट्स के काम चलने वाला नहीं है। नोट्स अगर प्रॉपर बनाते रहेंगे तो हर कंसेप्ट का एक एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी कड़ी में आगे चलते हुए कल हमने शुरू किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हमने बेसिक पढ़ा था और उसके बाद कुछ बातें हमने आगे की थी, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें सेम पोटेंशियल मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम टाइप, जैसे हमने कैपेसिटर में किए थे, सेम टू सेम वही। उसके अलावा कुछ सर्किट्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिन सर्किट्स के अंदर सारे रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के होते हैं और जहां कोई ना कोई सिमेट्री बन जाती है। अगर उसको एक प्रॉपर मेथड सोल्व किया जाए वो बहुत ही आसान सवाल हो जाता है, अदरवाइज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ना तो सीरीज ना पैरेलल, कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही कोई कंसेप्ट लगता है वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चंस कैपेसिटर में भी बनते हैं, तो रजिस्टर का अगर आ गया तो कैपेसिटर का अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ रजिस्टर की जगह एक कैपेसिटर को रिप्लेस करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सिमेट्रिक मेथड क्या होता है। तो सिमेट्रिक मेथड में सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। सुनना ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था हम लोगों ने पढ़ा था। दो रजिस्टर लिए, यहाँ पे दो रजिस्टर और लिए हम लोगों ने, आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने इस टाइप से एक R1 रजिस्टर ले लिया है। यहाँ दो टर्मिनल्स ले लिए ए बी। आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, आप लोगों ने सोल्व किया हुआ है। लेकिन अब ये देखिए आर बाई आर ब्रिज बैलेंस, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम, और पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल को क्या नाम दे दूँ मैं, एक्स। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में कल पढ़ा था कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता, और करंट फ्लो नहीं करता कब, जब पोटेंशियल क्या हो दोनों साइड का, या तो जीरो या सेम। तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, सेम। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसी को सिमेट्री से सोल्व करें तो कितनी टाइप की सिमेट्री होती है हम देखें। नंबर वन होती है मिरर सिमेट्री। तो बेटा बात करें कि मिरर सिमेट्री क्या होती है, तो मिरर सिमेट्री का मतलब मिरर इमेज, सेम चीज आपको दिखाई देना। कैसे, लेकिन इसमें क्या करना है, कैसे देखना है वो देखिए। ए और बी दो टर्मिनल्स हैं, ये वो पॉइंट है जिनके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर ए बी फाइंड आउट करना है। और ए बी वही टर्मिनल होते हैं जहाँ पे कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट की जाती है, पता है आप लोगों को। अब ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर। क्या आपको दो रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, आर और आर? क्या सेम टू सेम आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, राइट में दिखाई दे रहे हैं, आर और आर? भाई इधर से आर आर, इधर से आर आर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब सिमेट्री है। और कौन सी सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्यों, क्योंकि ए बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके परपेंडिकुलर अगर कोई सिमेट्री है उसको क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट जितने भी पॉइंट होंगे उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसका मतलब ए बी पॉइंट के अबाउट ये लाइन और यहाँ पोटेंशियल क्या आया, सेम, एक्स एक्स। और पोटेंशियल अगर सेम है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस को हटा दें तो काम चल जाएगा, इसको हटा दें तो काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको कैसे हटा दें, ऐसे हटा दें इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई। तो ये थी मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री जस्ट एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, वो कैसे होता है क्वेश्चन करेंगे आगे और आप खुद करेंगे। आर और आर टू आर, आर और आर टू आर, टू आर टू आर पैरेलल में, समझ पा रहे हैं आप। दिस इज टू आर, दिस इज टू आर, तो ए बी के बीच में क्या आंसर आ गया, टू आर पैरेलल में। नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर। आर क्या होगा आपका आंसर, आर क्या होगा आपका आंसर। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो आगे सॉल्व करना आपको आता ही है, 2R और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरा, आर, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है बेटा मिरर सिमेट्री। क्या होती है, मिरर सिमेट्री। मेरे ख्याल से मिरर सिमेट्री क्या होती है समझ में आ गई होगी। मिरर सिमेट्री क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो मिरर सिमेट्री में ए बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है जिसके अबाउट लेफ्ट राइट की सिमेट्री आती है तो उस लाइन के अबाउट सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है भाई, इसको हमने बोल दिया मिरर सिमेट्री। अब बात आती है नंबर 2, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी का नाम होता है फोल्डिंग सिमेट्री। क्या होता है? फोल्डिंग सिमेट्री, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मिरर सिमेट्री क्या हुई, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसी में हम और देखते हैं आगे थोड़ा सा। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 ये ले लिया मैंने। ए और बी दो पॉइंट हो गए, आर 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 आर। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। सबसे पहले आप देखो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मुझे आर ए बी निकालना है। आर ए बी क्या आएगा मुझे पता करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करें? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मिरर सिमेट्री। ए बी को लाइन ज्वाइन करती है, ये करती है, इसके परपेंडिकुलर जाएंगे। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं देखता हूँ तो ये दो रजिस्टर दिखाई देते हैं। इसको ऐसे करो, क्या आपको आर 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 सिमेट्री दिखाई दे रही है? और अगर ये सिमेट्री है तो कौन सी सिमेट्री कहलाएगी बेटा? ये मिरर सिमेट्री। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। मिरर सिमेट्री क्या होती है? ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन देखो। अगर लेफ्ट राइट में सिमेट्री है, एक जैसा दिखाई देता है, उसी को सिमेट्री बोलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे। और अगर ये तीनों सेम पोटेंशियल पे है तो इनको हटा दो। अगर ये तीनों सेम पोटेंशियल पे है तो इनको हटा दो। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? दिस इज ए पॉइंट, ये मेरे पास हो गया इस टाइप से। ये दोनों रजिस्टर यहाँ से हट गए, ये दोनों रजिस्टर्स यहाँ से हट गए। और अगर ये दोनों रजिस्टर हट गए क्योंकि सेम पोटेंशियल पे थे, तो यहां से हम देखें कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो आर आर टू आर 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 टू आर 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 टू आर, तो ए बी के बीच में क्या पॉइंट हो गए? 2R 2R और 2R। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? ए बी के बीच में ये तीनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, और पैरेलल में क्या होता है? 1/r नेट इक्वल टू 1/2r 1/2r प्लस में 1/2r। 1/r नेट क्या हो जाएगा? 3/2r और r नेट क्या होगा? 2r/3। r नेट क्या आ जाएगा मेरे पास? 2r/3। r नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 2r/3। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अंदर मिरर सिमेट्री की अगर बात करते तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर जाओ। परपेंडिकुलर में तीनों पॉइंट क्या दिखाई दे रहे हैं? सेम पोटेंशियल पे। परपेंडिकुलर में तीनों पॉइंट क्या दिखाई दे रहे हैं? सेम पोटेंशियल पे। तो इन दोनों को हटा दो। ये आ गया मेरे पास 2r 2r 2r, तीनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो इसको, 2r/3। तो ये था मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में मेरे ख्याल से कोई किसी टाइप की परेशानी आपको नहीं है, पहले जैसा ही सवाल है, कर लेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री से करके देखते हैं। किससे करके देखते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री से। तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है? फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब होता है फोल्ड करना, जैसे नोटबुक को फोल्ड करते हैं। तो अब ये देखो ए बी पॉइंट दिखाई दे रही है। ए बी पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग अगर आपको नीचे ऊपर का सर्किट सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, नीचे ऊपर का सर्किट सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है, यस, तो नीचे वाले को उठा के सीधा ऊपर वाले के ऊपर फोल्ड कर दो। जैसे नोटबुक का पेपर होता है उसके ऊपर चिपका देते हैं। ठीक है, तो जब नीचे वाले को उठा के इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये वाला रजिस्टर इसके क्या हो जाएगा? देखो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा,
ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसका मतलब, और ये यहीं पे रहेगा। तो ये जब यहाँ पे, ये जब यहाँ पे, तो आर और आर क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, आर और आर क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बना सकता हूँ? ए पॉइंट ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था, यहाँ पे ये ऐसे था, यहाँ पे ये ऐसे था, ठीक है। ए बी के अबाउट जो नीचे का पार्ट था उसको मैंने हटा दिया, ये फोल्ड हो गया। फोल्ड हुआ, ये आर और ये आर क्या हुए? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो मुझे ये बताओ, जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं, 1/r + 1/r और 1/rp कर दो पैरेलल में, क्या होता है? 2/r। तो rp क्या हो गया? r/2। मतलब क्या हुआ? जब दो इक्वल वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो रिजल्ट उनका हाफ हो जाता है। r पैरेलल में r/2 और 2r पैरेलल में है तो r हाफ हो जाता है। ये r था, ऊपर भी r था, r/2 बात समझ में आ गई। ये वाला पॉइंट x यहाँ पे आएगा, ये यहीं पे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी r/2। इधर देखें तो ये सिंगल था, ये क्या था? सिंगल। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ए बी पॉइंट के बीच में, तो r/2 का रेशियो सेम, r का रेशियो सेम, तो ये हट जाएगा। और ये अगर हट जाएगा तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो सॉल्व हो गया। r + r, और यहां अगर देखा जाए r 2r, ए और बी पॉइंट और ए बी के बीच में अगर देखा जाए तो आर नेट क्या हो जाएगा? दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में नेट कैसे आता है? दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दोनों का सम, तो 2r + r, ये हो गया 2r × r डिवाइड बाई 3r, एक r कट गया, 2r/3। क्या पहले वाले का आंसर यही आया था? क्या पहले वाले का आंसर 2r/3 आया था? यस, वही आया था। तो मिरर सिमेट्री में लाइन के परपेंडिकुलर चेक करेंगे, सेम पोटेंशियल, और फोल्डिंग सिमेट्री में लाइन के अलोंग चेक करेंगे और उसको उठा के फोल्ड कर देंगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री कैसे होती है, आई थिंक समझ में आ गई होगी। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे होती है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या करना है। ठीक है, ठीक है भाई। इसी में हम आगे और देखें। मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, फोल्डिंग और वो दोनों एक साथ लेके चलेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये दो रजिस्टर दे दिए आपको, आर और आर, ये दो पॉइंट हो गए ए बी। यहाँ ये पॉइंट, यहाँ मैंने एक ऐसे लेके रजिस्टर बनाया, ये रजिस्टर बनाया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, फिर से ये रजिस्टर, और यहाँ देख ऐसे बना दिया, और यहाँ दोनों के बीच में एक रजिस्टर और लगा दिया। ठीक है, ये भी सभी आर ए बी बताना है। आर ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कोई सीरीज पैरेलल को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्या करें? एक चीज दिखाई दे रही है, हर रजिस्टर इक्वल वैल्यू का है, हर रजिस्टर इक्वल वैल्यू का है, तो क्या करें? देखो ए बी है, फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं, ऐसे लिया, ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो फोल्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। मिरर सिमेट्री, किसकी बात करें बेटा? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या कहती है? ऐसे जाओ। मिरर सिमेट्री क्या कहती है? ऐसे जाओ। ऐसे में कैसे भाई, क्या करें? यहां देखो, मान लो यहां से करंट कितना गया I1, यहां कितना गया I2, और अगर इसके अबाउट सिमेट्री है, सेम चीज दिखाई दे रही है, देखो ये रजिस्टर आ रहा है तो आधा आधा हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, तो इस लाइन के अबाउट आधा इधर आधा इधर, r/2 तो r/2 दिखाई देगा, r दिखाई देगा, ये r दिखाई देगा, ये भी r दिखाई देगा, मिरर इमेज बन रही है। तो यहाँ देखो, ये करंट I1, ये करंट I2, तो यहाँ पे सिमेट्री के अकॉर्डिंग I1 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा? I2। तो मुझे एक बात बताओ, सिमेट्री, मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये I1 चला यहाँ से, और I1 ही यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब
ये करंट जो यहाँ पे आया ना तो यहाँ से कुछ ऊपर गया ना इसकी वजह से कुछ इसमें ऐड हुआ। इसका मतलब इस सर्किट को यहाँ जबरदस्ती जोड़ा हुआ है। इस सर्किट का करंट और इस लाइन का करंट आपस में कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब इस कनेक्शन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये करंट जब सीधा जा रहा है इसका मतलब ये करंट यहाँ से आगे सीधा ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये कनेक्शन हट जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको। दिस इज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का मतलब इस लाइन के अबाउट लेफ्ट राइट सेम है। दूसरा करंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एक अलग चीज दिखाई दे रही है, ये वाला पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल मेथड है। कौन कौन से सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे वो देखो। क्वेश्चन क्या था, ये ए था, ये रजिस्टर थे बी, और यहां से मैंने एक लिया, यहां से ऐसे लिया और यहां से ऐसे करके ऐसे ले लिया था। मेरी बात समझ रहे? आर और ये ऐसे। तो सेम पोटेंशियल क्या हुआ, सेम पोटेंशियल ये हुआ कि इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको, ये। और इस सिमेट्री में यहाँ पे एक ही रजिस्टर है, इसको ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये जो दो पॉइंट दिखाई दे, जो यहाँ पे ज्वाइन थे, ये जो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। सेम पोटेंशियल पे हैं तो यहाँ से कोई करंट फ्लो करना ही नहीं, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करना और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करना। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के रखो, चाहे अलग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब मैं दोनों को अलग कर देता हूँ, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इसको बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम। कुछ बुक्स में इसको अलग से नाम दे देते हैं कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम, लेकिन कुछ नहीं है, सिमेट्री दो ही होती है, मिरर और फोल्डिंग। तो आपको अलग सवाल थोड़ा सा, फोल्डिंग नहीं है, मिरर है, पर मिरर में क्या करें, तो ये कनेक्शन हट जाएगा। अब करंट यहाँ लीजिए, और अगर सिमेट्री है तो सेम करंट सेम लाइन पे आना चाहिए। तो ये करंट अगर सेम आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये करंट अगर सेम आ रहा है तो यहाँ करंट ना तो गया ना यहाँ से आया, इसका मतलब दोनों को हटा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर यहाँ से हटा सकते हैं तो क्या करें, अब सोल्व हो जाएगा। अब सोल्व अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आर और आर 2R, आर और आर क्या होगा बेटा 2R, 2R के साथ आर क्या है पैरेलल में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ए 1 2 बी, यहाँ से एक ऐसे, यहाँ से एक। देखो आर और आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पूरे का आर और आर सीरीज में 2R के साथ आर पैरेलल में, तो 2R और आर पैरेलल में क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का सम 2R/3। कितना हो गया 2R/3। अब यहाँ देखो ये तीनों सीरीज में, ऊपर वाले तीनों सीरीज में, तो ऊपर वाले तीनों सीरीज में है तो क्या हो गया R 2R। तो ये देखो ये तीनों सीरीज में R + R 2R + 2R/3, 2R + 2R/3, 3 2 जा 6, 6 2 8, 8R/3। कितना बन रहा है ये 8R/3। तो देखो मेरी बात समझ गए, R + R 2R 8R/3, तीनों को सीरीज में कर दिया। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो RAB नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 8R/3 × 2R डिवाइड बाय दोनों का सम। आई थिंक बात समझ में आ गई। ये कितना हुआ 8 2 जा 16 R/3 और 3 2 जा 6 8 14 R/3, 3 से 3 R से R, तो ये आ गया 2 से कैंसिल 8R/7। RAB कितना आ गया 8R/7 ओम। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं होगी और मिरर में भी कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ से ये देखिए करंट के तरीके से करंट सीधा जाता है, भाई सिमेट्री है, रेजिस्टेंस अगर सेम है तो करंट भी आपको एच डी दिखाई देगा। तो जो करंट आप यहाँ एज्यूम करोगे, जो करंट आप जिस लाइन के लिए एज्यूम करोगे उसी लाइन में सेम करंट आएगा।
तो ये I1 I1 I2 I2, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के बस स्टार्टिंग कर लीजिए वही। तो यहाँ से I1 गया सेम, यहाँ कुछ ना तो आया ना गया, इसका मतलब इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन हटा सकते हैं। अब सवाल सिंपल हो गया, सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो मिरर सिमेट्री लगेगी, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या करना है इसके अंदर। चलो और देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक दो रजिस्टर, दो ये ले लिया हमने, दो के 4 8 पेयर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से एक रजिस्टर लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लें, और ये ऐसे लें, ठीक है। इस टाइप से बात समझ में आ गई आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया A B, R R R R R R R R R R। अब बताओ कि क्या करें इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या करें, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले A और B पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। A और B पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये B हो जाएगा और ये पॉइंट A हो जाएगा। समझ गए आप। तो A और B पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। कौन सी सिमेट्री लगाएं, मिरर या फोल्डिंग? मिरर या फोल्डिंग कौन सी लग नहीं सकती। मिरर सिमेट्री की बात करें तो AB लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर देखें तो यूं, क्या ये सेम सर्किट इधर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है भाई, सारी वैल्यू वही दिखाई दे रही है हम लोगों को। तो इसका मतलब इस लाइन के अबाउट पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और इस लाइन के अबाउट पोटेंशियल अगर सेम है तो क्या होगा, पोटेंशियल अगर सेम है तो क्या होगा ये बताइए। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे सारे सेम पोटेंशियल भी होंगे, ठीक है। सेम पोटेंशियल भी होंगे तो ये ऐसे आएगा, हो गया। इनको हटाने का तो कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका जैसे हमने अभी सवाल किया था, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये कनेक्शन हट जाएगा यहाँ से, ये कनेक्शन हट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस सवाल में ये वाला कनेक्शन हट जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला कनेक्शन कैसे हटेगा, ऐसे हटाऊं या इसको मैं ऐसे हटाऊं, किस तरीके से हटाया जाए जरा सोच के देखो। अगर इसको हटाया जाए तो किस मेथड से हटाया जाए, ऐसे जोड़ें दोनों को या ऐसे जोड़ें। सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल का मतलब अगर मिरर सिमेट्री लगा रहे हैं तो इस लाइन के अबाउट क्या था हमने, इस लाइन के अबाउट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसे हटेगा या वैसे हटेगा, इस टाइप का कन्फ्यूजन बच्चों में जनरली आ जाता है और वो उसमें सवाल को गलत कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर आप ऐसे जोड़ते हैं ये वाला, तो ये आपका राइट वे है। क्यों, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इसको सिमेट्री पे लाने का, क्योंकि सिमेट्री ऐसे थी, करंट यूं जा रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं। AB के पॉइंट A से स्टार्ट करंट होगा, यहाँ जाएगा, तो इधर का जो करंट यूं जा रहा है, ये देखिए आपस में जुड़े हुए थे और ये सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो ये जो करंट यहाँ से जाएगा वो सीधा यूं निकल जाएगा, और ये जो करंट यूं जाके यूं आएगा वो सीधा यूं निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। ये यहाँ से करंट चला, कैसे भी डिवाइड होगा, यहाँ से आगे यूं निकल गया और यहाँ जाके ये जो करंट था वो यूं आ गया, ठीक है मेरी बात। तो ये पॉइंट हटा और ये ऐसे जुड़ गए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता, तो इसका मतलब क्या होता, ये करंट आया और यूं चला गया, करंट यहाँ से आया और यूं चला गया, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब A से चला और A पे ही आ गया, करंट A से चला और A पे ही आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे जोड़ेंगे, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी कैसे क्या करना है। तो
हमने क्या लगाया, मिरर सिमेट्री। क्या लगाया हमने, मिरर सिमेट्री। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मान लो ये करंट गया I1 और ये करंट लिया हमने I2, मान लिया ये करंट I1 ये I2। अब ये करंट जब I1 जाएगा तो इसको मान लो I3 और इसको मान लो I1 माइनस I3, तो ये I3 यहाँ जाएगा और I1 माइनस I3 यहाँ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से I1 गया तो ये I1 आना चाहिए, और ये जब I3 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से कितना करंट आना चाहिए कि ये I1 हो जाए। तो I1 माइनस I3, मेरी बात समझ पा रहे हैं, I1 माइनस I3 था, और ये जब सेम टू सेम यहाँ पे आएगा तभी तो I1 आएगा। इसका मतलब ये करंट सीधा गया, ये करंट सीधा गया, यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों पॉइंट अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? जस्ट समझाने के लिए बताया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ी सी फील आ जाएगी आप लोगों को कि कैसे इसको हटाया, दूसरा वाला क्यों नहीं हटाया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अदरवाइज करंट की कोई खास बात नहीं है। बेसिक बात समझ में आई कि ए बी पॉइंट के अबाउट टू टेबल तक यहाँ से करंट जाके इधर पहुंचे, ऐसे कर देंगे तो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे क्या सोल्व करें, आगे तो हो गया। देखो आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर, ये आर और आर, टू आर, टू आर, टू आर पैरेलल। अगर हम बनाएं इसको, ये ए पॉइंट, यहां देखो आर, और यहां देखें तो आर आर, टू आर, और इसके साथ ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं, आर और आर नीचे वाले। यहां से आ गया आर, समझ गए? ये पॉइंट था बी, यहाँ से एक आर और यहाँ देखा जाए तो ये टू आर, और इसके साथ ये दो और आ गए। आई थिंक बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने, आर और आर, टू आर, टू आर के साथ टू आर पैरेलल में, तो टू आर और टू आर जब पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था आर और आर जब पैरेलल में है तो आर बाई टू हो जाता है। टू आर और टू आर जब पैरेलल में होंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, आर बाई टू। आर आर जब पैरेलल में है तो आर बाई टू, टू आर जब पैरेलल में है तो आर। बात समझ में आ गई? तो टू आर जब पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा, आर। बात समझ में आ गई? ये एक और आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आर इधर बच गया, इसका सारा आर बच गया, इधर से आर बच गया, आर बच गया, आर बच गया, इसका आर बच गया। क्या दिखाई दे रहा है, आर आर आर, थ्री आर, तो यहाँ पे थ्री आर, नीचे से अगर देखा जाए तो थ्री आर, बी पॉइंट ए पॉइंट, थ्री आर पैरेलल में। अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो नेट क्या हो जाता है उसका, हाफ। बताया था अभी, चेक करो, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का सम, इतना आ गया 3r/2। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लगाया, मिरर सिमेट्री। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लगाया, मिरर सिमेट्री। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आंसर क्या है मेरा, 3r/2। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से करना चाहें तो, अगर इसी क्वेश्चन को आप कहें तो फोल्डिंग सिमेट्री से करें तो ये क्वेश्चन था मेरा, था ना, एज इट इज। इसको फोल्डिंग से करते हैं तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री से करते हैं तो क्या होगा। देखो, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है इस लाइन के अबाउट, इसको उठा के फोल्ड कर दो। फोल्ड क्यों कर दो, क्योंकि इस लाइन के अबाउट जो नीचे दिखाई दे रहा है वही तो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने का मतलब ये रेजिस्टेंस का ये पॉइंट यहाँ जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये हट गया, ये यहाँ जाएगा r/2, ये वाला वहाँ जाएगा r/2, ये वाला ऊपर जाएगा r/2, ये वाला यहाँ जाएगा तो ये भी r/2, और ये जब यहाँ जाएगा तो ये भी r/2, सारा खत्म। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस था सारा क्या हो गया, हाफ, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो हाफ हो जाता है। अब इसको सोल्व करो, अब क्या किया जाए, आंसर वही आना चाहिए, 3r/2 आया था, r/2 प्लस r/2, r/2 प्लस r/2 r, r/2 प्लस r/2 r। बस समझ में आ रही है? तो ये ए पॉइंट, ये रेजिस्टेंस r/2, ये एक रेजिस्टेंस आएगा और ये आएगा। बात समझ में आ रही है? r/2 प्लस r/2 r, ये भी r, r और r जब पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, r/2।
क्या हो जाएगा R/2। तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए बेटा सीरीज, तो बेटा R नेट क्या हो गया R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 3R/2। आंसर क्या आया सेम, आंसर क्या आया मेरे पास सेम, वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री दोनों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखिए मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को क्या करना है। ये ले लिया हमने और यहाँ ए टर्मिनल है, ये लिया हमने इस टाइप से। ए बी पॉइंट में यहां बना देता हूं, ठीक है। सब रेजिस्टेंस आर, इस बार बताओ आर ए बी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है आपको, इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी पॉइंट है, इस बार पॉइंट यहाँ पे है नीचे। तो अगर मैं बात करूँ फोल्डिंग की, तो ऊपर कोई दिखाई दे रहा, नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा, फोल्डिंग नहीं लग सकती, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगी, यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगी। ठीक है भाई, क्या बच गया फिर मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री क्या होती है, ए बी पॉइंट की लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गए, परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, 1 2 3। अगर ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो अगर नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हटा दो। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर ये हट जाएंगे तो क्या बनेगा, एक ये हो गया, यहां से ये हो गया, और ये नीचे वाला ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आर 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 आर। समझ गए मेरी बात। तो इस टाइप से हमारे पास ये दोनों हट जाएंगे, समझ गए ना। मिरर सिमेट्री, कौन सिमेट्री यूज कर रहे हैं हम लोग, मिरर सिमेट्री। तो कैसे यूज करने समझ में आ गया। अब क्या बचा इसके अंदर, कुछ नहीं बचा, आई थिंक समझ में आ गया क्या करना है। ये चारों सीरीज में 4R, कितना बचा 4R। ठीक है, 4R के बाद नीचे क्या बचा भाई 2R, अरे कितना बचा 4R 2R। इसके बाद यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं और फिर यहाँ पे 2 हैं, तो R R और ये 2R। आई थिंक बात समझ में। फिर देखो 1 2 3 4, चारों सीरीज 4R, साथ में 2R लगा दिया, फिर साइडों में R R है लगा दिया, फिर 2R ये लगा दिया। अभी बताओ 4R और 2R दोनों पैरेलल में, 4R 2R पैरेलल में तो क्या बन जाएगा इसका, 4R और 2R पैरेलल में, पैरेलल में कैसे सोल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम। क्या हो गया 8R² डिवाइड बाई 6R, 1R कैंसिल, 2 3 2 4, 4R/3। तो दिस इज 4R/3, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज 2R। ए बी, आगे बात समझ में। अब जरा देखो R R 4R/3 तीनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 4R/3 प्लस R, एलसीएम लेंगे तो 3R 3R 6R 4R 10R/3। समझ में आई बात। अगर ये 10R/3 है तो ये क्या बन गया 10R/3, इसके पैरेलल में 2R, और ये ए बी, और दोनों पैरेलल में है तो नेट क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम। समझे। तो ये हो गया 20R²/3, 3 to 6, 16R²/3, 3 से 3, और ये R आएगा, R से R कैंसिल। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 5 जा 5R/4। इसको सोल्व किया तो बेटा R नेट क्या आया 5R/4। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसको जब हटा दिया तो कुछ भी नहीं है,
मेरी बात समझ में आई? इसको हटा दिया तो देखो समझ में आ रहा है, सीरीज पैरेलल सीरीज हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी आती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन बात आती है सर्किट में कैसे सिमेट्री लगाएं कि वो आसान हो जाए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये लिया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से इस टाइप से लिए, तो एक ट्रायंगल सी बनाते हैं यहाँ पे ऐसे ना, और यहाँ से ऐसे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सभी रजिस्टर आर। समझ गए? आर ए बी। तो भाई आर ए बी बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई दे रही है, जो हर बच्चा सोचता है? ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, बाकी तो इसके नीचे लटक रहा है। हर क्वेश्चन में ए इधर था, बी इधर था, सब बीच में आ रहा था। यहाँ पे ये इधर, बाकी सारा बीच में लटक रहा है। लटक रहा है तो कुछ काम का है, करंट यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया। इसका क्या लफड़ा है भाई? समझने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। क्या है ये? तो ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात करें तो ये कुछ नहीं है। कैसे? सोचो, अगर मैं सिमेट्री लगाऊं, अगर मैं सिमेट्री लगाता हूं, ठीक है, तो आर ए बी निकालना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। और अगर हम कोई भी एक फोल्डिंग सिमेट्री की बात करें या किसी की भी बात करें, तो देखो क्या होगा। मैं इस लाइन के अबाउट सिमेट्री लगाता हूं, ए बी के अबाउट, ऐसा लिया। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो इधर का पूरा सर्किट इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं सिमेट्री लेता हूं तो सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों साइड जो पॉइंट होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। क्यों? याद हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ए और बी पॉइंट थे और हमने सिमेट्री लगाई थी ऐसे, याद आ रहा है? तो ए बी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री लगाई थी, तो इस लाइन के अबाउट दोनों साइड क्या था? इस लाइन के अबाउट दोनों साइड सेम पोटेंशियल पॉइंट आए थे। लाइन के परपेंडिकुलर सिमेट्रिक लाइन जो होती है, सिमेट्रिक लाइन पे दोनों साइड, देखो ये सिमेट्रिक लाइन थी, मिरर सिमेट्री, तो इसके हर पॉइंट पे क्या था पोटेंशियल? सेम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। तो यहां देखो ये लाइन है मेरे पास ए बी, तो ए बी जो लाइन अगर ये है तो दोनों साइड पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो जो लाइन होती है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन जो लाइन होती है, उसके दोनों साइड पोटेंशियल क्या आया था? सेम। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ऑब्जर्वेशन लाइन के दोनों साइड पोटेंशियल क्या आया था? सेम। नहीं? फिर देखो 1 2 3 4, ये ऑब्जर्वेशन लाइन ए बी दिखाई दे रही है, ये ऑब्जर्वेशन लाइन ए बी, तो ये भी ऑब्जर्वेशन लाइन ए बी, ठीक है। इसमें अगर हमने सिमेट्री लगाई थी मिरर, तो दोनों साइड सेम सर्किट दिखाई दिया था। तो ऑब्जर्वेशन लाइन ए बी थी, इसके दोनों साइड सेम पोटेंशियल था या नहीं? तो ये ऑब्जर्वेशन लाइन ए बी है, ऐसा। मेरी बात समझ रहे हो? और जो मिरर सिमेट्री है वो कैसे लगेगी? ऐसे। तो ऑब्जर्वेशन लाइन के दोनों साइड सेम पोटेंशियल आ रहा है या नहीं आ रहा? ये देखो आ रहा है। तो ये दोनों सेम पे और ये दोनों भी सेम पे। बात समझ में आ गई? तो ऑब्जर्वेशन लाइन के दोनों साइड पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। अगर ये दोनों साइड सेम होगा तो क्या हुआ? ये वाला रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और यहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो बेटा इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। हटा दिया, क्या बचा? जब करंट हो गया मेरे ख्याल से, देखो ए बी आर, यहां देखो, यहां से करंट भेजूंगा तो सीधा जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो गया? 3R। तो ये 3R हो गया। यहां से देखो 1 2 3, तीनों क्या हो गया? 3R। और अब ए बी पॉइंट के अबाउट तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? सीरीज या पैरेलल?
अरे इतना तो पता होगा, ये तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल। तीनों का एक एक एंड आपस में, एक एक एंड आपस में। तो नेट अगर निकालें आर पी तो 1/3R 1/R 1/3R, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, बेस सेम 3 4 5 5/3R 1/RP। और RP की अगर बात करें तो 3R/5। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक मेथड कैसे लगाया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? सिमेट्रिक मेथड कैसे लगाया जाए, कैसे करें, आई थिंक बहुत इजी है। जस्ट आपको फोल्डिंग और मिरर सिमेट्रिक नॉलेज होनी चाहिए। और काफ़ी इलस्ट्रेशन हमने ले ली अब तक। मेरे ख्याल से आप इतने तैयार हो गए, कोई भी सवाल आ जाए 30 से 35 सेकंड में आप सिमेट्रिक लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको बुक से मिले। थैंक यू।